हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू। आज हम फिर से आपके सामने हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एक्सरसाइज हम 10 को सोल्यूशन करेंगे आपके सामने। जो फर्स्ट डे आपको ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट जो फार्मूला को बताए थे उसका पहले हम रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते हुए फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज के जो मुख्य क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि यह फार्मूला के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिवाइज योर फार्मूलाज व्हाट एवर यू हैव लर्नड एट द फर्स्ट क्लास। सबसे इम्पोर्टेंट इस फार्मूला में जो यूज होता है वह है पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। जो आपको बताएं कि पाइथागोरस साहब ने जो पीवीएच में जो रिलेशन बनाया था और इसी से त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई है, तो उसमें जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह इसका यूज आपको फर्स्ट लेसन में आपको काफ़ी होगा और इसी की सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए इसको अब आप रिमेंबर में रखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट था। सेकेंड आपको हम बताए थे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, और यह रेशियो में साइन पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी है ना, इस तरह से आपको 6 बताए हैं। इसको भी आप रिवाइज कर लेंगे। इसको बहुत अच्छा ट्रिक भी है रिमेंबर करने का कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। इसको हम बनाए हुए हैं पापा हारा बेटा हारा पापा बेटा हारा, मतलब साइन थीटा पापा हारा पी बाई एच, कॉस थीटा बेटा हारा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी पापा बेटा हारा। अगर आप इस तीनों को रिमेंबर करते हैं तो यह 6 यू कैन ऑटोमेटिक रिमेंबर। नेक्स्ट हम बताए थे कि साइन का जस्ट कन्वर्स कोसेक होता है, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, इसका प्रूफ भी हम आपको बताए हैं, इसमें इसका यूज होना है, इसलिए हम इसको फिर से रिवाइज आपको कर रहे हैं। साइन थीटा अगर इससे आप निकालोगे तो डेरिव्ड होकर 1 बाई, या कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। लाइक दैट इसी तरह से कोसेक और सेक 1 होता है तो इससे भी डेरिव्ड हो गया। फिर टेन थीटा इंटू कॉटेक थीटा एक दूसरे का कन्वर्स होता है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा और इससे आपका टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा आएगा। फिर हम आपको बताए थे कि स्क्वायर में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, उसमें कुछ फार्मूला होते हैं। तो साइन और कॉस में स्क्वायर में रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसको आप फिर डेरिव्ड करोगे तो फिर साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर या फिर कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा आता है। इसी प्रकार से सेक और टेन में रिलेशन होता है स्क्वायर का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। इससे भी आप अगर आप वैल्यू निकालते हो सेक का तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर प्लस बोला इधर में माइनस आ जाता है। फिर कोसेक और कॉट में रिलेशन 1 होता है, इससे भी हम दो डेरिव्ड फार्मूला निकालते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर बताएं आपको लास्ट में कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 होता है और कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 होता है। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो त्रिकोणमिति में हमेशा आपका साथ देते रहेंगे, इसलिए ऑलवेज कीप दिस फार्मूलाज इन योर माइंड। आफ्टर दैट हम फिर चैप्टर की ओर शुरू होते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10 है आपके आर्य सवाल का। ऐसे आप जान जाइए कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट्स हो, दोनों में बिल्कुल सेम ही सिलेबस है, बिहार बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई का हो। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, यू हैव नो एनी डाउट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं आर्य सवाल का। एक्सरसाइज 10 का है, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ थीटा। एक साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो इसके बाद जो ऑल बचा यानी कॉस, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक सबका वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा हमको गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 मीन्स व्हाट। आप जानते हो कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। हेयर पी इज √3 एंड एच इक्वल टू 2। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड वी। तो आप जानते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से अगर आप बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हो तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू आपको पता है 2 का स्क्वायर, और पी का वैल्यू पता है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का वैल्यू रूट स्क्वायर कैंसिल होता है तो बनता है 3, 4 में से 3 माइनस करिएगा तो होगा 1।
ठीक है, तो हमको पी बी एच का पता चल गया ना, तो हम कॉस का वैल्यू बता सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। तो बी बाई एच, बी का वैल्यू अभी अभी आया है 1 और एच का वैल्यू आपको पता है 2, यानी कॉस थीटा होगा 1/2। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो टेन थीटा होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू आपको पता है √3 और बी का वैल्यू अभी आया है 1। यहाँ रूट नहीं हटाए थे, तो b का वैल्यू आया है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये होगा √3 बाई b का वैल्यू 1, तो 1√3/1। इस तरह से आप कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं और कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को आप ले सकते हो। और भी दूसरा राइट डाउन। अब एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से 2, 3, 4, 5 ये सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से इसी तरीके से। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। यह थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि साइन थीटा दिया हुआ है आपको, साइन थीटा इक्वल टू a² माइनस b² बाई a² प्लस b²। तो इसमें भी आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो बच गए, अब कॉस, टेन, सेक ये सभी के वैल्यू आपको बताने हैं। तो साइन का वैल्यू आपको दिया हुआ है a² माइनस b² और बाई a² प्लस b²। तो चलिए इससे भी हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालते हैं। तो a² माइनस b² ये a² प्लस b²। तो यहाँ भी क्या हो गया, अगर इसको आप मानते हो p तो ये होगा h। तो p का वैल्यू आपको पता हो गया a² माइनस b² और h का वैल्यू आपको पता है a² प्लस b²। तो इसमें भी वही बात है, p और h पता है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड b। तो v बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बता, b² इक्वल टू होता है h² माइनस p²। h² का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो जाएगा और p का वैल्यू क्या है, a² माइनस b² है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a², तो स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2a² b² प्लस b², तो स्क्वायर पहले से है तो 2 2 जा 4 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो a² का स्क्वायर a4 माइनस 2ab यानी 2a² b² और प्लस b², तो स्क्वायर का स्क्वायर b4। इसमें साइन माइनस दिया हुआ है इसलिए यहाँ सबका साइन बदलेगा, तो बनेगा आपका a4 प्लस 2a² b² प्लस b4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन चेंज कर जाएगा, तो होगा a4 प्लस 2a² b² माइनस प्लस माइनस माइनस b4। इसको आप कैलकुलेट करते हो तो देखो a4 से a4 कैंसिल, b4 से b4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2a² b² और 2a² b², 4a² b² आएगा। यहाँ से अगर आप रूट हटाते हो, स्क्वायर हटाते हो तो इस पर रूट चलेगा, 4a² b², स्क्वायर रूट इसको फाइंड करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ab, यानी b का वैल्यू आया आपका 2ab। क्लियर? अब इससे आप कॉस का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू आपको पता हो गया, तो नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस एट टेन, या से कोई भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच। b का वैल्यू अभी अभी आ गया 2ab और h का वैल्यू ऊपर दिया हुआ था a² प्लस b², तो यह कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। टेन का अगर पूछेगा आपसे तो टेन क्या होता है, p बाई b होता है, तो p का वैल्यू अभी आपको पता था a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b का वैल्यू अभी निकल के आया है 2ab, तो हो गया आपका 2ab। इसी तरह से आप सेक का, कोसेक का या कॉट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो राउट डाउन देख रहे हैं आप कि इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का हमेशा यूज आ रहा है। क्लियर? अगर इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें तो सब लगभग एक ही टाइप का है। आप LHS में वैल्यू को डालिए, PBH की सहायता से उसका यूज कीजिए और आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन भी है, उसमें भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके साथ ही हम आप देखना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको इसके साथ ही कोई डाउट आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 3 cot थीटा 3 cot थीटा इक्वल टू 2, और इसमें प्रूव्ड करना है, प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए हमको 1/3। वी हैव टू प्रूव डैट। लेकिन अगर आप सॉल्व करने के तरीका को देखें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी लास्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्वेश्चन के बाद से मिला लेते हैं। प्रूव डैट हमको करना है 3 cos थीटा इक्वल टू 2, देन प्रूव डैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 1/3। चलिए गिवन हमको क्या है, 3 cot थीटा इक्वल टू 2। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए तो cot थीटा इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, और cot थीटा क्या होता है, b/p, यानी आपका b हो गया यहाँ पर, b है आपका 2 और p है आपका 3। तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल h। तो वी नो डैट h² इक्वल टू p² प्लस b²। अभी आपको पता है p² का वैल्यू मीन्स 3 का स्क्वायर और b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 13, यानी h इक्वल टू √13। तो चलिए h का वैल्यू को फाइंड हो गया। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे LHS में। LHS में आपको क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। हमको प्रूफ करना है 1/3। हम LHS में इस वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व होने के बाद हमको 1/3 आना चाहिए। चलिए रखते हैं वैल्यू। 4 sin थीटा क्या होता है, p/h, और p का वैल्यू क्या है मेरे पास, p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू अभी भी आया है √3, तो यानी हो गया 3/√13 माइनस 3 इंटू cos थीटा क्या होता है, b/h। तो b का वैल्यू है 2 और h का वैल्यू है √13, तो ये हो गया आपका 2/√13 अपॉन 2 sin थीटा का वैल्यू अभी आया है 3/√13 माइनस प्लस 6 cos थीटा का वैल्यू आया है 2/√13। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा बताइए, 4 3 जा 12/√13 माइनस 3 2 जा 6/√13 बाई 3 2 जा 6/√13 प्लस 6 2 जा 12/√13। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, ऊपर वाले को देखिए √13 कैल्शियम √13, ऊपर हो गया 12 माइनस 6 अपॉन नीचे भी देखिए √13 कैल्शियम √13 और यह 6 प्लस 12। तो क्या आएगा बताइए, तो क्या 12 माइनस 6 करिएगा तो आपको आएगा 6/√13 और नीचे 18/√13। इसको अगर आप काटते हो डिवाइड में उलट के कटता है तो ये 6/√13 इंटू √13/18, तो √13 से √13 खत्म, तो ये होगा 6/18 और 6/18 कटेगा 3 जामें तो आएगा 1/3, डैट इज RHS, और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर। तो देखिए LHS में हम लेके चले इसको और सॉल्व करते हुए लास्ट में वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए हमारा आंसर आया 1/3 जो हमको प्रूव करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। इसमें है इफ 3 tan a इक्वल टू 4 देन प्रूव डैट sec a माइनस cos a के अपॉन sec a प्लस cos a के का स्क्वायर रूट को प्रूव करके लाना है 1/√7। क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको गिवन क्या है, तो 3 tan a इक्वल टू 4, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम tan a का वैल्यू फाइंड करते हैं 4/3। तो tan मतलब क्या होता है, p/b, तो p हो गया आपका 4 और b हो गया आपका 3। तो पहले हम h का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो h बराबर क्या होता है, h² बराबर बाई पाइथागोरस p² प्लस b², यानी 4a² प्लस 3a²।
4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, तो 16 + 9 25। तो h का वैल्यू आपका आ गया √25 यानी 5। ये क्लियर हो गया, h का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इस वैल्यू को LHS में पुट कीजिए। LHS आपका क्या कह रहा है कि √sec - cosec अपॉन sec + cosec LHS है, इसको सॉल्व करके हमको 1/√7 लाना है। तो sec क्या होता है आपको याद है, h/b। तो h का वैल्यू यहाँ पर अभी आया है 5 और b का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 5/3 माइनस फिर cosec क्या होता है, तो होता है h/p, तो 5/p मीन्स 4। ये हो गया और सेम नीचे है तो 5/3 sec का और प्लस cosec का हो गया 5/4 का स्क्वायर रूट चढ़ गया। ऊपर वाले को अगर आप LCM लेते हो तो 4 3 का LCM 12 होता है, 3 4 जा 12 तो 5 4 जा 20 माइनस 4 3 जा तो 5 3 जा 15 अपॉन फिर नीचे सेम है, सेम मैटर है तो 12, ये हो गया 20 और प्लस 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हो तो हो गया 5 20 - 15 5/12 और नीचे वाला को हम कन्वर्स करके काट सकते हो तो ये हो जाएगा 12/35 का स्क्वायर रूट। नीचे से हम इसको प्लस करके उलट करके इसको काट दिए। ये 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया और ये 5 7 जा 70 35, तो ये बना आपका 1/√7 1/7। तो 1 का आप स्क्वायर रूट जानते हैं 1 ही होता है, लेकिन 7 का नहीं निकलेगा तो इस पर स्क्वायर रूट रह गया और यही तो आपको RHS में प्रूव करना था। तो देखिए इसको बराबर आप देख रहे हो कि जो PVH यानी पाइथागोरस का थ्योरम है, उसी थ्योरम की सहायता से ये आपका लगभग टोटल इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।